की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मानव अधिकार आयोग ने मणिपुर सरकार और राज्य की पुलिस को एक गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपने इस बयान में कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली सेनाओं की तरफ से हुई चूक बहुत ही चिंताजनक है। आगे आयोग ने कहा कि लेथाओ गांव में 13 लोगों की मौत का मामला चिंताजनक और व्याकुल करने वाला है। आपको बता दें कि इस गांव में मणिपुर राज्य में हिंसा फूटने के बाद भी शांति बनी हुई थी। आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर सुओ मोटू कार्रवाई करते हुए कहा कि 4 दिसंबर को मणिपुर के तेंगनोपाल जिले में साइबोल के पास लेथाओ गांव में एक गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए। आयोग ने जोर दिया कि अगर रिपोर्ट की सामग्री सच है तो ये मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और एक बड़ी चिंता का विषय है। आगे आयोग ने ध्यान दिया कि मणिपुर राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 2 हफ्ते के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा ऐसी हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी शामिल होनी चाहिए। आपको बता दें कि आयोग मई 2023 से ही मणिपुर में मानव अधिकारों के मुद्दों की देखरेख कर रहा है, क्योंकि इस मामले में व्यक्तिगत संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई थी। इस मामलों पर आयोग की पूर्ण पीठ का विचार कर रही है और 17 नवंबर को असम के गुवाहाटी में एक बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और शिकायतकर्ताओं और सिविल समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 120 निवासियों वाला लेथाओ गांव जिसमें ये घटना हुई, उसने मणिपुर में इस साल खुली हिंसा में सबसे ज्यादा एक दिन में जान माल का नुकसान देखा है। इस घटना के पीछे का कारण और इसके प्रभावों को समझने के लिए हमें मणिपुर में हुई अन्य हिंसा की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 14 अप्रैल 2023 को हुई, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो राज्य में अफसरों की भर्ती की प्रक्रिया को रोक दे। इस याचिकाओं में ये दावा किया गया था कि इस भर्ती में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता हुई है। इस फैसले का राज्य में विभिन्न संगठनों ने हड़ताल और प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया था। इसके बाद 17 मई को राज्य में एक और घटना हुई, जिसमें एक विधायक के बेटे ने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को मारा, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इस घटना के बाद राज्य में आक्रोश फैल गया और लोगों ने विधायक के खिलाफ गुस्से में आकर उसके घर और कार को जला दिया। विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा 23 मई को राज्य में एक और घटना हुई, जिसमें एक आतंकवादी संगठन ने एक बस में बम फोड़ा, जिसके कारण 10 लोगों की मौत हुई और 20 लोगों के घायल होने की खबर आई। इस आतंकवादी घटना में राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया और कहा कि वो राज्य के लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने राज्य में अलर्ट जारी किया और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। इन सभी घटनाओं ने मणिपुर में हिंसा की लहर को और बढ़ा दिया है, जिससे राज्य के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं के कारण राज्य में कई बार कर्फ्यू लगाया गया, जिससे लोगों का रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। इन घटनाओं के कारण राज्य के लोगों का विश्वास भी कमजोर हो गया। उन्हें लगने लगा कि सरकार और
सुरक्षा बलों की वजह से ही ये सब हो रहा है। इस प्रकार मणिपुर में हिंसा का मुद्दा एक गंभीर चुनौती थी, जिसको हल करने के लिए सरकार, सुरक्षा बल, सिविल समाज और मानव अधिकार आयोग को मिलकर काम करना चाहिए था। इसके लिए इन सभी पक्षों को एक दूसरे के साथ बातचीत और राज्य में शांति और समानता को बहाल करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण रणनीति बनानी थी, लेकिन इस मामले में सरकार नाकाम रही। और अब मणिपुर की जनता और पीड़ितों को कुछ उम्मीद की किरण जगी है। शायद अब उन्हें न्याय मिलेगा। बाकी न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।